ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको इस प्रोग्राम में। रहमान मलिक साहब के हवाले से काफ़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हो चुकी है। सेठी साहब एक SMS है और मैंने आपसे पूछना है, बड़ा सीरियस बात है। मॉरल यहाँ लिखा गया है ये, और हमारे जो सेंडर है इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लिखा मॉरल नाम नहीं लिखा। मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व्स डकैती, अबडक्शन, एडल्ट्री एंड सॉडमी। अच्छा, मेरा ख्याल था सीरियस सवाल होगा, नहीं तो इसीलिए वो नाम नहीं दिया ना अपना। हाँ। अरे भाई, वो मॉरल टर्पिट्यूड सॉडमी तो आती है, मगर वो बाकी सारी जो टर्पिट्यूड्स हैं वो क्रिमिनल टर्पिट्यूड्स हैं। तो ज़रा डेफिनेशन ज़रा गौर कीजिएगा। और जहाँ तक सॉडमी की बात है तो वो 4 विटनेसेस ज़रा ले आइएगा तो वो सॉडमी भी प्रूव हो जाएगा। अच्छा सेठी साहब, अब बात करते हैं हम प्रेसिडेंट साहब के 2 ओहदों के खिलाफ जो 2 पिटिशंस फाइल हुई हैं, एक डोगर साहब ने और एक आसिफ महमूद साहब में जो एडवोकेट उन्होंने फाइल की हुई है। अब प्रेसिडेंट के जो ऑफिस की नेचर है उसको रेफर किया हुआ है उन्होंने अपनी पिटिशंस के अंदर, और वो हवाला दिया हुआ है नवाज शरीफ साहब की एक जजमेंट थी अगेंस्ट, एक केस था नवाज शरीफ साहब का अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1993 का, और हाल में नसीम हसन शाह साहब। नहीं, वो केस नहीं था। वो हुआ ऐसे था कि नवाज शरीफ साहब की छुट्टी करा दी थी गुलाम इसाक खान ने। नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बहाल कर दिया था। उसके दौरान जो जजमेंट आई थी वो गुलाम इसाक के खिलाफ आई थी जजमेंट। उसमें कोर्ट ने जजमेंट के अंदर कोई बात नहीं गुलाम इसाक के खिलाफ लिखी, मगर जो ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द हियरिंग जो की थी उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी कि प्रेसिडेंट लगता ऐसे है कि इम्पार्शियल नहीं है, ये नहीं है, मगर जजमेंट के अंदर नहीं थी। अब सूरज सिचुएशन ये है कि ऑब्जर्वेशंस आर नॉट पार्ट ऑफ जजमेंट, ऑब्वियसली दे आर नॉट बाइंडिंग। तो उनको अब ये कहना कि जी वो अदालत में ये कहा था, ऐसी तो ऑब्जर्वेशंस पता नहीं कितनी और निकल आती हैं। अब ये कहने केस था, लेकिन ये जो कहा गया जिसको रेफर किया गया ये बिल्कुल जीरो है। अच्छा। और मैंने अभी पहले ही कह दिया कि ये कौन सा प्रेसिडेंट बायस नहीं था। मैं तो और आगे निकल गया हूं ना। मैं तो गुलाम इसाक खान को भी रगड़ा दे गया हूं, सबको रगड़ा दे गया हूं। मैं सारे ही एक जैसे थे। तो ये फिर कहना कि एक था और दूसरे नहीं है, तो दैट्स इररिलेवेंट। लेकिन सेठी साहब, ये भी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर कोर्ट इस वक्त ये फैसला ले देती है कि ठीक है जी, जो पहले होता रहा वो भी गलत है और जो अब हो रहा है वो भी गलत है, लिहाजा प्रेसिडेंट साहब 2 दिन नहीं रख सकते। नहीं, जजमेंट में करना पड़ेगा ना। हाँ, ऑब्वियसली जजमेंट में। हम अगर ये हवाला जजमेंट का नहीं है ना, तो ये दे नहीं सकते ना। लेकिन डेवलप तो लॉ तो डेवलप हो सकता है। तो यार वो तो जो मर्जी कर लें, जंगल के बादशाह जो मर्जी कह दें, वो बादशाह होता है, तो वो इशू नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि क्या ये हवाला इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो डेफिनेटली हवाला नहीं इस्तेमाल, मगर कौन रोकेगा, कर लेंगे। ऑब्वियसली लॉ डेवलप, जजमेंट लॉ भी होता है। हाँ, तो लेट्स नाउ डिस्कस दिस प्रेसिडेंशियल थिंग। अब रहमान मलिक और ये सब को छोड़ें, आप ये बताएं, ये जो 2 पिटिशंस आई हुई, यहाँ लोग कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंसी की पोजीशन है वो ये है कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है आर्टिकल 199 और 248 जो है उसको ज्यूरिसडिक्शंस की बात होती है और प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की बात है। चलें, इन्होंने मेंटेन कर ली। वो कहते हैं मेंटेनेबल ही नहीं है। प्रेसिडेंट के लोग कहते हैं ये मेंटेन हो ही नहीं सकती, ये सुननी भी नहीं जानी चाहिए थी। इन्होंने कहा हम सुनेंगे। उसमें एक टेक्निकल चीज भी वो ये है कि 60 डेज का नोटिस देना पड़ता है। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। इन्होंने कहा जी बुला लो। तो बात ये है कि फिर वही बात आई ना, मेंटेनेबिलिटी की जो पहले डिस्कस करनी चाहिए थी वो डिस्कस नहीं की गई। अस्यूम कर लिया कि मेंटेनेबल है, मेंटेन करके नोटिस दिए बगैर बुला लिया गया। तो ये बड़ी बड़ी चीजें ऐसी निकलेंगी हर जगह पे जहां कानून अब उल्टा तो, नीचा होता अब तो बुला लिया ना वाइस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट। अब बड़ी दिलचस्प बात ये कि वहां डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए, अटॉर्नी जनरल नहीं आए। और पता है आपने डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने आके क्या कहा अदालत को? बड़ी मजे की बात है। यहां भी 2 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू। उन्होंने कहा कि जी मैं तो फेडरेशन की बात कर सकता हूं, मैं तो प्रेसिडेंट की बात ही नहीं कर सकता, मैं तो फेडरेशन का नौकर हूं। अरे भाई, अगर ऐसी बात थी तो फिर आप आए क्यों? उन्होंने तो प्रेसिडेंट को समन किया था ना कि प्रेसिडेंट के लिए आए, बताया हमें क्या सिचुएशन। तो ये या तो आप ये कहें कि ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है इसको आना नहीं चाहिए था, या ये बड़ा बेवकूफ आदमी है किसने आके ऐसी बात की कि मैं तो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूं, आई डोंट रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट। अच्छा, फेडरेशन का नुमाइंदा कौन होगा? प्रेसिडेंट नहीं होता? नहीं, उसने आके ये कह दिया ना, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, president is head of the state. He is head of state, but in this case he is part of the government also, obviously. अब कौन आके प्रेसिडेंट को डिफेंड करेगा? को प्रेसिडेंट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी ना, इट विल गिव एन ओपिनियन। तो इसने आगे कहा जी मैं तो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। तो फिर अगर ये नहीं करता, अब मैं फेडरेशन को करता हूं, या तो ये बेवकूफ आदमी या चलाक आदमी। चलाक इसलिए कि जी मैं टाइम गेन करना है, आए, अच्छा जी मुझे तो पता ही नहीं जी, मेरा तो पता ही नहीं रोल क्या है, तो फिर आप आए क्यों हैं? जी मुझे बुला लिया, वो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा आप चले जाएं, मैं आ गया हूं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, प्रेसिडेंट को मेरा कोई तल्लुक ही नहीं। अब इसको कहेंगे चल फारग हो जाओ, अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे।
वही सारी गेम चलेगी, टाइम गेन, टैक्टिक्स, वो टाइम शॉर्ट कर रहे हैं, कॉर्नर्स कट कर रहे हैं, ये जो है टाइम लॉन्ग कर रहे हैं, हर किस्म की चलाकियां हो रही हैं। सेठी साहब आपको कॉल्स ले लेते हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बड़ा देर से इंतजार कर रहे हैं। सलाम साहब है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वासाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह अल्लाह। का हाँ, सेठी साहब को मेरा सलाम और मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ सेठी साहब के बेलाग और इम्पार्शियल तजवियों को। सवाल कीजिएगा हुजूर। हाँ, मेरी बात ये थोड़ी सी है कि एक तो ये है कि अदलिया के फैसलों को टाल के हुकूमत भी अच्छा नहीं कर रही, सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो परसेप्शन डेवलप हो रही है अदलिया के बारे में कि वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं चल रहा है और ऑटोबायोग्राफियां जो लिखी जा रही हैं और जो बातें आप पब्लिक में हो रही हैं, मैं भी आम आदमी आप सही कह रहे हैं जी, थैंक यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दो हाथ से ताली बज रही है और ताली अच्छी नहीं बज रही। गवर्नमेंट भी जो कर रही है ठीक नहीं कर रही, और दूसरी तरफ से भी जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही हैं उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सेठी साहब, जहीर साहब में SMS में कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट